नमस्ते दोस्तों, आज है 18 अगस्त। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और उससे जुड़े जितने सारे विशेष बिंदु हैं उन सभी को अध्ययन करेंगे। और यह प्रश्न जो है, आज का प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना यह राजस्थान सरकार की एक नई योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह इसमें 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 751 गौशाला निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ की राशि दी जाएगी। यदि हम राजस्थान सरकार की योजनाओं की बात कर लेते हैं तो वह है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। यह स्कूली छात्रों को दुर्घटना से बचाने के लिए दिया गया है। उसके बाद है विद्याधन छात्रवृत्ति योजना। यह योजना आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में 70,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके बाद लखपति दीदी ऋण योजना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्य टेकरी साइट का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध अवशेष, बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐप गज रक्षा पोर्टल, यहाँ मध्य प्रदेश का जो मानव और हाथी के बीच संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों को निपटने के लिए किया गया है। अगला है 2026 के हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए है बिरला परिवार, ऑप्शन बी जिंदल परिवार, ऑप्शन सी बजाज परिवार, ऑप्शन डी अंबानी परिवार। तो हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है। यह अंबानी परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज के व्यापारिक समूह से संबंध रखता है और यह अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ रिपोर्ट किसने दिया? ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी ILO। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO ने दिया है। इससे जुड़े विशेष बिंदु देख लेते हैं। ILO को पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। 2025 में इसकी वैश्विक बेरोजगारी 12.4% रही है, जिसमें लगभग 6.7 करोड़ युवा बेरोजगार रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार पर AI का प्रभाव पड़ा है। AI के विकास के कारण रोजगार के क्षेत्रों में कमी आई है। यदि हम ILO की बात करें तो ILO की स्थापना 1919 को हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह हमारे स्टैटिक जीके के लिए अति महत्वपूर्ण है। ILO की स्थापना 1919 में हुई है और ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों में संयुक्त रूप से हो रहा है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। यह FIH हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा और यह पहली बार हुई है जिसमें पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन एक साथ हो रहा है। तो याद रखिएगा, जो 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप है, यह एक साथ महिला और पुरुष का वर्ल्ड कप कराने का रिकॉर्ड हुआ है। और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का शुरुआत 1971 में हुई है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस 2026 जो है क्रम का कौन सा था? ऑप्शन ए है 78वां, ऑप्शन बी है 79वां, ऑप्शन सी है 80वां, ऑप्शन डी है 81वां। तो स्वतंत्रता दिवस 2026 जो है यह क्रम में 80वां रहा है। इसका राइट आंसर सी है। यह इसका जो 2026 जो स्वतंत्रता दिवस का थीम था वह युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @ 2047 रहा, और साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष भी इस जो है वर्ष का महत्वपूर्ण विषय रहा। अब तक जो है लगभग 13 बार प्रधानमंत्री जो है लाल किले से तिरंगे झंडे को फहरा चुके हैं। यदि हम लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने की बात करेंगे तो सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू ने फहराए, कुल 17 बार, और दूसरी सबसे अधिक बार है इंदिरा गांधी। इन्होंने लाल किले से कुल 16 बार तिरंगे झंडे को फहराए हैं। तो याद रखिएगा, यह स्टैटिक जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है कि लाल किले से सबसे अधिक किस प्रधानमंत्री ने तिरंगे झंडे को फहराया। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल 17 बार तिरंगे झंडे को लाल किले से फहराए हैं, और सबसे अधिक बार जो है इंदिरा गांधी 16 बार, और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री अभी हैं, कुल 13 बार जो है प्रधानमंत्री लाल किले से झंडे को फहरा चुके हैं। अगला प्रश्न है इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 55वां, ऑप्शन बी है 56वां, ऑप्शन सी है 57वां, ऑप्शन डी है 58वां। तो इसरो का जो है 57वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 2026 को इसरो का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के स्थापना की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में 2026 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रथम स्थान रहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह जो है कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 जो है 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित हुआ, और यह लागोस नाइजीरिया में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल नाइजीरिया रहा, और यह 9 से 14 अगस्त के बीच रहा। भारत ने कुल 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 14 कांस्य पदक जीता है, और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। यही तलवारबाजी चैंपियनशिप के पदक तालिका में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है किरण राव, ऑप्शन बी सुनील शुक्ल, ऑप्शन सी अनूप रंजन पांडे, ऑप्शन डी पार्वती तिर्की। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अनूप रंजन पांडे को प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर सी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अनूप पांडे को मिला, जिन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये बस्तर बैंड के संस्थापक हैं। अनूप रंजन पांडे बस्तर बैंड के संस्थापक हैं। यदि हम प्रमुख पुरस्कार और प्राप्तकर्ता की बात करेंगे तो 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्ति को मिला है। एजुकेट गर्ल यह भारत की प्रमुख संस्था है, दूसरा है शाहीन अली, और तीसरा विलासुआ। संसद साहित्य पुरस्कार कुलदीप राय शर्मा को प्राप्त हुआ। 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार यह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। WWF महर्षि राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को प्राप्त हुआ, और महिला सशक्ति पुरस्कार मृतपर्णा सेनगुप्ता को प्राप्त हुआ।
अगला क्वेश्चन है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को लागू करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सहकारिता मंत्रालय। तो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता किया है। राइट आंसर इसका बी है। इसका उद्देश्य होगा हर्बल दवाइयों के लिए सामंजस्यपूर्ण एवं समेकित गुणवत्ता मानक विकसित करना। याद रखिएगा, जो इसका उद्देश्य था हर्बल दवाइयों का सामंजस्यपूर्ण वितरण करना, समेकित गुणवत्ता और मानक विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। आशीष बनर्जी का निधन हुआ, वे बंगाल के क्या थे? ऑप्शन है बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष, बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री। तो ये आशीष बनर्जी जो है बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे। ये पूर्व उपाध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे। यदि हम चर्चित व्यक्ति का निधन देखेंगे तो ये अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, जिन्हें हवाई जहाज अहमदाबाद के हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। धर्मेंद्र ये प्रमुख अभिनेता थे भारतीय सिनेमा के। माधव गौड़ के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे। कुमारी कमला प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक रही। विनोद कुमार शुक्ल भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार। मुकुल राय ये प्रसिद्ध राजनेता थे। और खालिदा जिया बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। इन प्रमुख चर्चित व्यक्तियों का हाल ही में जो है निधन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन बी है विवेक गुप्ता, ऑप्शन सी है विपिन कुमार, ऑप्शन डी है मनन कुमार मिश्र। तो भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र हैं। मनन कुमार मिश्र जो है भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये हाल ही में कानून के जो पढ़ाई करने वाले जितने सारे छात्र थे उन्हें वकालत करने से रोकने पर जो है ऐसा फैसला दिया, इसके कारण ये चर्चा में आए हैं। उन सभी छात्रों ने जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो है सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विरोध किए और इसी के विरोध में जो मनन कुमार मिश्र ने एक आदेश दिया कि वर्तमान के जो भी कानून विद्यार्थी है वे किसी भी बार काउंसिल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसी कारण ये चर्चा में आए हैं। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख आयोग के अध्यक्ष। जैसे यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी रंजन ज्योति हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई हैं। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनघरिया। याद रखिएगा, 8वें वेतन आयोग रंजन प्रकाश देसाई और 16वें वित्त आयोग अरविंद पनघरिया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वीजी रामा सुब्रमण्यम हैं। तो ये प्रमुख आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह भारत के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। यह 23 अगस्त से यह खेल शुरू होगा। इसमें कुल 52 देश ने भाग लिया है और 52 देश के 377 खिलाड़ी इस खेल में शामिल होंगे। 2009 के बाद जो है यह दूसरी बार भारत में आयोजन विश्व बैडमिंटनशिप का हो रहा है। इससे पहले भारत में पहली बार 2009 में विश्व बैडमिंटनशिप का आयोजन हुआ।